हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। आज की जो डिस्कशन है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले जो हमारी लेयर्स रह गई थी उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हमारी मेन डिस्कशन के ऊपर जाते हैं। होपफुली आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू किया होगा। मेरा ओएसआई मॉडल कंप्लीट पढ़ाने का मकसद ये है कि पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग है, कंप्लीट जो नेटवर्किंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, ओएसआई मॉडल ही है। हर लेयर की पूरी एक लेयर जो है वो पूरे का पूरा एक सब्जेक्ट है, लाइक एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और थ्रू आउट कहाँ तक, फिजिकल लेयर तक। ये कंप्लीट क्या है, पूरी की पूरी डिस्कशन है, पूरी की पूरी बुक्स हैं इसके ऊपर। तो मेरा मकसद पढ़ाने का, इसको थोड़ा डेप्थ में जाने का ये है कि आपको और कुछ नहीं तो उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो एटलीस्ट आप गेट कर सकें, उनको सीख सकें। तो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर मीन्स कि क्या, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाना। अब डाटा को ट्रांसपोर्ट किस तरह से करवाना है, लाइक मेरे पास सोर्स ये है, ठीक है, दरमियान में बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये क्या है, मेरे पास डेस्टिनेशन है। अब क्या करेगा ये कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करवाएगा, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करवाएगा ये, ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी करवा रहा है। एक एंड ये है मेरे पास और एक एंड मेरे पास ये है, एक प्रोसेस मेरे पास ये है और एक प्रोसेस मेरे पास ये है, कि दोनों प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, दोनों प्रोसेस के दरमियान सेगमेंटेशन, दोनों प्रोसेस के दरमियान एरर को कंट्रोल करना, दोनों प्रोसेस के दरमियान फ्लो को कंट्रोल करना। अब फ्लो कंट्रोल किस तरह से होगा कि मेक श्योर बनाया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए कि डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक एग्जैक्टली पहुंचे, ठीक है। अब अपर लेयर से या लोअर लेयर से जो भी डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया जा रहा है, ठीक है, ये जो भी हेडर फाइल्स ट्रांसपोर्ट लेयर तक आ रही हैं, वो जो डाटा है वो डाटा किस में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। डाटा की सेगमेंटेशन होगी, मीन्स कि क्या होगा, स्मॉल चंक्स बनाए जाएंगे। स्मॉल चंक्स बनाने के बाद उस सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर दे दिया था। फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट मेरे पास बनाइए, एक सेगमेंट मेरे पास बनाइए, एक सेगमेंट मेरे पास बनाइए, इसके ऊपर अलग चेकसम लगेगा, इसके ऊपर अलग चेकसम लगेगा, इसके ऊपर अलग चेकसम लगेगा। नो डाउट थोड़ा कम्प्लेक्सिटी का इशू यहाँ पे अगर हो जाता है, लेकिन क्या है, हमने जो अपना डाटा है, जो भी हमारे पास हम अपनी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसको मेक श्योर बनाना है कि वो डेस्टिनेशन तक एग्जैक्ट वे में पहुंच सके, करेक्ट वे में पहुंच सके, ठीक है। तो क्या है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सो ऑन, मल्टीपल सेगमेंट्स बनते हैं, किसके, डाटा के सेगमेंट्स बन जाएंगे। इस डाटा के ऊपर अलग चेकसम लगेगा, ठीक है, अलग डाटा फ्लो कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, डाटा फ्लो कंट्रोलिंग होगी और एरर कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सर्विस पॉइंट एड्रेसेस बनाए जाएंगे, सर्विस पॉइंट एड्रेस। इन शॉर्ट क्या होगा, पोर्ट नंबर्स होंगे। पोर्ट नंबर्स मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्विस हम यूज कर रहे होते हैं, लाइक HTTP की सर्विस यूज कर रहे हैं, DNS की सर्विस यूज कर रहे हैं, FTP की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो इनके बैक एंड पे क्या है, लॉजिकल पोर्ट एड्रेसिंग की जाती है। इनको सर्विस पॉइंट होते हैं, इनके वो डोर्स होते हैं, उन डोर्स के नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स कहते हैं। अब कोई 443 भी यूज़ कर रहा है, कोई 80 भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, 80 कोई आपका 23 भी यूज़ कर रहा है, 21 भी यूज़ कर रहे हैं, और कहीं कोई 57 यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी पोर्ट नंबर्स हैं। अब DNS 3 के लिए यूज़ हो रही है, HTTP के लिए यूज़ हो रही है, टेलनेट के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, और FTP के लिए यूज़ हो रही है 2021, ओके। तो ये सारे क्या हैं, लॉजिकल पोर्ट्स हैं, इनकी एड्रेसिंग की जाती है, बाकायदा तौर पे सर्विस पॉइंट किया जाता है। अब यहाँ से हम कोई भी सोर्स फॉर एग्जांपल सेंड किया जा रहा है, यहाँ से कोई भी पेज है ओपन हो रहा है, या कोई भी डाटा हम ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं, तो क्या करवाता है, सर्विस पॉइंट एड्रेसेस को चेक करता है, पोर्ट नंबर्स को चेक करता है, वो जहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। एक काम हो गया इसका ये। दूसरा काम क्या है, फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोलिंग है, फ्लो कंट्रोलिंग कितनी, दरमियान में नहीं, प्रोसेस टू प्रोसेस,
एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल करवाएगा, मेक श्योर करवाएगा कि जो डाटा है वो डाटा एग्जैक्ट वे में पहुंचाया जा सके। उसके बाद उसके ऊपर हर डाटा के ऊपर जो डाटा सेगमेंटेशन हो रही है उस डाटा को क्या करेगा, उसके ऊपर चेकसम लगाएगा। चेकसम का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक डाटा कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर एरर कंट्रोलिंग की गई, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स रन किए गए कि वो एरर कंट्रोल जो है वो एग्जैक्टली वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए क्या करते हैं हम, टीसीपी या फिर यूडीपी का प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं। अब टीसीपी हमारे पास क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, ठीक है, आपको वो बता देता हूँ। सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन हो रही है, डाटा को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल जो कि टीसीपी के जो मैनर्स के अंदर आता है, ठीक है, टीसीपी के बिहेवियर में आता है, उसमें क्या कनेक्शन ओरिएंटेड, सबसे पहले क्या करेगा, वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करेगा। एस्टैब्लिश करने के बाद उसके बाद डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद एक्नॉलेजमेंट्स आएंगे कि डाटा मुझे कंप्लीट मिल चुका है, सो डेस्टिनेशन से एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद वो सेशन टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। केयर अबाउट किसके लिए, डाटा को एग्जैक्टली वे में सेंड करने के लिए। ये वो किस में हो गया, फ्लो कंट्रोल में आ गया। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यूडीपी यूज करता हूँ, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस सेंड किया जा रहा है लेकिन विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट श्योरिटी कि डाटा उधर पहुंचा या नहीं पहुंचा। हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सोर्स से एड्रेस जो है वो डाटा जो है वो कंप्लीटली सेंड करते जा रहे हैं। इन केस अगर डाटा दरमियान में कोई मिस हो जाता है या कोई ऐसा सेगमेंट जो कि डेस्टिनेशन तक कंप्लीटली वे में नहीं पहुंचा, तो दोबारा क्या है, रीट्रांसमिट करवाया जाता है उसी सेगमेंट को। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसकी। आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल वो फाइल लाइक 4 GB की है या 2 GB की, आप कह दो। इंटरनेट से जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो एग्जैक्टली 2 GB की फाइल डाउनलोड नहीं करता, 4 GB की फाइल डाउनलोड नहीं करता। सेम वाइस वर्सा इन दोनों फाइल्स को एग्जैक्टली वे में अपलोड नहीं करता। इसको क्या कर देगा, वो स्मॉल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, जिसे क्या कहते हैं हम, सेगमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स में इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद हर सेगमेंट के ऊपर क्या करेगा, चेकसम लगाएगा। अक्सर इस तरह होता है कि आप आईडीएम से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं, जब आप डाउनलोड करते हैं तो कभी आप उसकी स्क्रीन पे देखें कि इस तरह उसकी नीचे क्या इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, वो हर इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है, सेगमेंटेशन बना रही है। और एट द एंड आपको क्या है, एग्जैक्टली वे में क्या मिल जाता है, डाटा मिल जाता है, वो पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल मिल जाती है। अब नेटवर्क तो आपको इस तरह की फाइल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो किस तरह मेक श्योर करवाया जाता है कि डेस्टिनेशन के ऊपर हम एड्रेस एग्जैक्टली वही फाइल मिल रही है, सेगमेंट तो हमें मिल नहीं रहे। तो ये कंसेप्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के। मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्सिंग, ओके, मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है सोर्स और डेस्टिनेशन के ऊपर। तो हमें क्या मिलता है कि एग्जैक्टली बंच एक ही मतलब के फॉर्म में हमें फाइल मिल जाती है। वो फाइल किस तरह मिलती है, उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लगे होते हैं, हर डाटा सेगमेंट के ऊपर सीक्वेंस नंबर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर, जितने मर्जी इसके मना। अब बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर ऑब्वियस सी बात है राउटर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल डिवाइसेस लगी हुई हैं, मल्टीपल पास सेंड करने के लिए। तो क्या होगा, पैकेट स्विचिंग होगी। पैकेट स्विचिंग टेक्निक आपको याद होगी, आपको मैंने करवाई थी कि डाटा सिर्फ डेडिकेटेड पाथ पे सेंड नहीं किया जाता है, जो भी उसको बेस्ट पाथ लगता है कुछ पैकेट वहाँ सेंड कर देगा, फिर कुछ पैकेट दूसरे पाथ पे सेंड कर देगा। एट द एंड उन सीक्वेंस नंबर को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर को इकट्ठा करने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। ये खेल है सारा किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। इसी को अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, नेटवर्क लेयर को। गेम हमारी कहाँ तक आ गई, ट्रांसपोर्ट लेयर तक। ट्रांसपोर्ट लेयर तो आपने करवा दिया, ठीक है जी, एंड टू एंड प्रोसेस आपने ओके करवा दिया। अब एंड टू एंड प्रोसेस तो ओके हो गया। अब नेटवर्क के ऊपर हम उस ट्रांसमिशन को किस तरह सेंड करेंगे, फिजिकल जो हमारे पास नेटवर्क है, क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम उसको एक बेस्ट वे में सेंड कर सकें। तो उसमें क्या होता है, नेटवर्क लेयर होती है। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद बुक से ना मिल सके,
शायद आपको इंटरनेट से भी ये चीज़ें ना मिल सकी। ये जो चीज़ें सारी इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो चुकी है, तो उस वे में आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में लाई जाती है। अब इसी तरह नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर के दो काम होते हैं। कौन से? लॉजिकल एड्रेसिंग है, ओके, और बेस्ट पाथ सिलेक्शन है। किसके ऊपर? ओवर द फिजिकल नेटवर्क के ऊपर। अब फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर मेरे पास ये है, एक राउटर मेरे पास ये है, और ये। अब देखिए मल्टीपल पाथ है, मैं जितने मर्जी इसके अंदर पाथ बना लूँ। अब कोई भी आप चीज़ सेंड करते हैं रिमोटली, आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, कोई फाइल आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है, आपको डाटा किस तरह प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या नेटवर्क के ऊपर है। नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब आप कभी कंसर्न नहीं होता कि आपका डाटा किस तरह रिसीव होगा या किस तरह आप डाटा को सेंड कर सकते हो, लेकिन आप कंसर्न करते हो कि आपको एग्जैक्ट वे में डाटा रिसीव हो, ठीक है, और एग्जैक्ट वे में आपका डाटा सेंड किया जाए। तो उसको मेक श्योर बनाने के लिए आपकी जो नेटवर्क जो टाइम है उसको कम से कम करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट होती है? नेटवर्क लेयर इम्प्लीमेंट होती है। उसकी लॉजिकल एड्रेसिंग और उसकी बेस्ट पाथ सिलेक्शन। लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि आईपी एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं, आईपी एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं। लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं, एक आइडेंटिफायर्स होते हैं कि नेटवर्क के पैकेट को नेटवर्क के अंदर या सोर्स डेस्टिनेशन जो भी नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहा है वो मैंने किस वे में सेंड करना है। और उसके बाद बेस्ट पाथ सिलेक्शन है। हो सकता है कि मेरे पास ये बेस्ट पाथ हो सकता है मेरे पास ये बेस्ट पाथ हो सकता है मेरे पास ये बेस्ट पाथ हो, और सो ऑन, मल्टीपल है। इसमें राउटिंग की जाती है, स्विचेस को क्या करवाया जाता है? राउट करवाया जाता है, स्विच करवाया जाता है पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह। उसमें क्या है? राउटिंग अमल की जाती है, ठीक है। अब राउटिंग दो टाइप्स की हो सकती है हमारे पास, स्टैटिक राउट और डायनामिक। स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। अब स्टैटिक राउटिंग क्या चीज़ है, डायनामिक राउटिंग क्या चीज़ है, वो भी आपको बता देते हैं। स्टैटिक राउटिंग का मतलब क्या? मैनुअली राउट को सेट करना। आप एक पाथ डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या चाहते हो आप कि आप वो पाथ खुद से डिज़ाइन करो। राउटर को, डिवाइस को खुद बताओ आप कि पैकेट कहाँ से किस जगह पे सेंड करना है और उसका रास्ता कौन सा अपनाया जाए, ठीक है। ये छोटे नेटवर्क के अंदर हमें समझ आती है। यहाँ पे 4 या 5 राउटर्स का थोड़ा बहुत मतलब कि अमल दखल हो। 4 से 5 राउटर भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे भी कम की बात है। अगर बात करते हैं हम किसके ऊपर, लार्ज नेटवर्क पे, तो उसमें किस तरह हम करेंगे? हम क्या 1 बाय 1 राउटर को सेट तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 10 राउटर्स का एक नेटवर्क बना हुआ है मेरे पास। अब ऑब्वियस सी बात है, राउटर की हर पोर्ट क्या करती है? अलग नेटवर्क को डिफाइन करती है। बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि क्या करती है? मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा रही है, ओके। अब मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करवाना है, 10 राउटर अगर मैं यूज़ कर दूं फॉर एग्जाम्पल, उस 10 राउटर्स के साथ आगे 1000 नेटवर्क लगे हुए हैं, तो किस तरह आप क्या करोगे? उसको किस तरह आप मैनुअली सेट कर सकते हो? तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा अपना टेक्निकल पॉइंट चाहिए कि ऑटोमेटिकली वो हर जगह पे जाए और बेस्ट पाथ सिलेक्शन कर ले। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डायनामिक राउटिंग यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली राउटर को फैसला लेने का इख्तियार होता है। ऑटोमेटिकली क्या करेगा? डिसीजन मेक करेगा कि उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है। अब वो किस तरह डिसीजन लेता है? वो लेता है प्रोटोकॉल्स के ऊपर। अब प्रोटोकॉल्स आपको मैंने बताया था कि दो टाइप्स के हो सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट को सेंड करवाना है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान, दोनों नोड्स के दरमियान, सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान क्या है? आईपी एड्रेस है। अब उस आईपी एड्रेस को, वो जो पैकेट है उसको सेंड किस वे में करवाना है, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर उसके लिए बेस्ट पाथ सिलेक्शन कौन सी होगी? वो क्या होती है? राउटिंग होती है। एक होता है राउटेड प्रोटोकॉल और दूसरा क्या होता है हमारे पास?
राउटिंग प्रोटोकॉल। ये हो गई आपकी गेम खत्म किसकी, नेटवर्क लेयर की। कंप्लीट किसके ऊपर डीलिंग की जा रही है, हमारी लॉजिकल एड्रेसिंग के ऊपर, हमारी राउटिंग के ऊपर। अब वो लॉजिकल एड्रेसिंग क्या चीज़ है, वो आईपी एड्रेसिंग स्कीम है। आईपी एड्रेसिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मतलब कि हम लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं, वो भी स्कीम आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाटा लिंक लेयर है। अब डाटा लिंक, डाटा को लिंक करवाना है। किस तरह लिंक करवाना है, फिजिकली लिंक करवाना है। ओके, फिजिकल लिंक किस तरह हो सकता है, क्या नाम है अपना, कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, फिजिकली कनेक्ट हैं। अब फिजिकली कनेक्शन तो हो गई, अब उन फिजिकली कनेक्शन को डील किस तरह करना है, किस तरह उसके नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह उसके एड्रेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डाटा लिंक लेयर यूज की जाती है। इसमें दो पॉइंट यूज किए जाते हैं, एक मैक और एक एलएलसी, लॉजिकल लिंक एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब क्या है कि आपके पास फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होता है कि हार्ड कोडेड एड्रेस होता है। कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रही है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अपना रिसोर्स शेयर कर सके, ठीक है, जिसको कम्युनिकेट करवाया जा सके नेटवर्क के ऊपर। हर उस डिवाइस का क्या होता है, बैक एंड पे कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है। वो मैक एड्रेस नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करवाता है कि ये कौन सी डिवाइस है। ओके, 48 बिट्स का होता है ये जो नेटवर्क पैकेट बनता है कंप्लीट, ठीक है, 48 बिट्स का होता है। अच्छा, बताना भूल गया हूँ कि सेगमेंट्स बनते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सेगमेंट्स के नीचे क्या बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। पैकेट्स के नीचे जब ये चीज़ आएगी तो फिर कंप्लीट डाटाग्राम यूनिट बनता है, कंप्लीट का कंप्लीट डाटा को इकट्ठा किया जाता है किसके अंदर, एक फ्रेम के अंदर, एक फ्रेम के अंदर। अब इसी के ऊपर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट अप्लाई किया जाता है। वो थोड़ी सी मतलब कि आउट ऑफ का स्कोप गेम है कि वो भी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब हम अपनी लैब्स की तरफ आएंगे। 48 बिट्स का होता है। और लॉजिकल लिंक एड्रेस क्या है, लॉजिकल लिंक बना रहा है दो डिवाइसेस के दरमियान या फिर रिमोटली डिवाइसेस के दरमियान। ओके, अब इसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, डाटा फ्लो करना, डाटा फ्लो को कंट्रोल करवाना। डाटा फ्लो को कंट्रोल करना। अब डाटा फ्लो किस तरह कंट्रोल किया जाता है, आप अक्सर फाइल सेंड करते हैं मल्टीपल नेटवर्क्स के दरमियान। हो सकता है कि आपका नेटवर्क 10 Mbps को, और जहां आप सेंड कर रहे हैं वो नेटवर्क हो 50 Mbps का, या वाइस वर्सा कर दें। 50 Mbps आपका यहां से सेंड किया जा रहा है, यहां से सेंड किया जा रहा है। अब ये क्या है, दोनों डिवाइसेज हैं, इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान क्या है, डाटा रेट तो बहुत डिफरेंट है। किस तरह सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है, इनको फ्लो कंट्रोल किस तरह किया जाएगा। ये तो चाहेगा कि यार ऐसे चुटकियों में यहाँ पे डाटा सेंड कर दिया जाए, ठीक है, या फिर ये अज्यूम करोगे मेरे पास जो डाटा आए वो ऐसे चुटकियों में आए। लेकिन क्या है कि ये तो मेरे पास छोटी डिवाइस लगी है, उसका डाटा रेट कम है, तो क्या है, ऐसे इस वे में इनको कंट्रोल करता है, डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है कि नेटवर्क को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, नेटवर्क के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं, डाटा फ्लो कंट्रोल। ओके, इसी तरह एरर कंट्रोल है कि हर फ्रेम के ऊपर क्या करता है, चेकसम लगाया जाता है कि करेक्शन, एरर करेक्शन करके डाटा को सेंड किया जा सके, फ्रेम्स को सेंड किया जा सके, एरर फ्री फ्रेम्स को आगे क्या कर दिया जाए, सेंड कर दिया जाए। ओके, जो भी फिजिकल एड्रेसेस से लिंकेज होता है कंप्लीट का कंप्लीट, जो भी फिजिकल लेयर के ऊपर जो भी एड्रेसिंग हो रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, और जो भी फिजिकल लिंक अप्लाई किए जा रहे हैं, उन लिंक को कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल किसने करना है, वो अपनी डाटा लिंक लेयर ने करना है। ओके, ये हो गया आपका डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर का इसी तरह क्या कर सकते हैं हम कि फिजिकल लेयर को देख लेते हैं। फिजिकल लेयर में क्या है कि आपके जो फिजिकल लिंक्स हैं, आप ट्रांसमिशन मीडियम किस तरह यूज़ कर रहे हो, आप वायरलेस यूज़ कर रहे हो, आप वायर्ड यूज़ कर रहे हो, बिट्स ऑफ स्ट्रीम्स जो बनाई जाती है
मीन्स कि जितना भी डाटा आपका है वो कन्वर्ट किस में होता है, बिट्स में होता है, या बिट्स से वापस सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन करवानी है, डिजिटल कम्युनिकेशन करवानी है, एंड का ओवरऑल ट्रांसमिशन, फिजिकल ट्रांसमिशन के ऊपर डाटा किस तरह सेंड किया जाएगा, वो काम किसका है, फिजिकल एड्रेस का। तो ये थी हमारी कहानी लेयर्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंटरनेट वर्किंग के अंदर आते हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास, आपको मैंने डाटा लिंक लेयर के बारे में बताया। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल करती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल किस तरह होता है, उसकी बैक एंड पे जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं CSMACD। अक्सर आपने ये वर्ड लिखा हुआ देखा होगा आपकी नेटवर्क बुक्स के अंदर, या कोई भी आप नेटवर्क को कभी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी कि ये वर्ड क्या होता है। इसे हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलियन डोमेन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलियन डोमेन। अब हमारे पास 3 टाइप्स की जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं हमारे नेटवर्क के अंदर। कौन सी, हब, स्विच, राउटर। अब राउटर काफ़ी ऐसे हैं कि ISR राउटर यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज राउटर यूज़ होते हैं, जो कि मल्टीपल सर्विसेज को अप्लाई करवा रहे हैं नेटवर्क के अंदर, ISR राउटर। इसी तरह स्विचेस यूज़ होते हैं, वो मल्टी लेयर स्विचेस भी यूज़ होते हैं, जो कि मल्टीपल लेयर का काम कर रहे हैं, लेयर 2 और लेयर 3 दोनों का काम कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेसेस को भी डील कर रहे हैं और लॉजिकल एड्रेसेस को भी डील कर रहे हैं, ओके। लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ इन 3 की, जो कि ट्रेडिशनली यूज़ की जाती हैं, हब, स्विच और राउटर। अब हब क्या चीज़ है, एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस जो कि मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट करवाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसने कनेक्ट करवाना है। कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसा मलदखल नहीं है कि वो खुद से कोई फैसला ले सके, ठीक है। इलेक्ट्रिकली क्या करवाती है, आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करवा रही है ताकि हम डाटा सेंड कर सकें, ओके। इसी तरह स्विच है, वो भी क्या करवाती है, इलेक्ट्रिकली या फिर उसके सिग्नल्स को, डाटा को आपस में कनेक्ट करवाती है, लेकिन क्या है, हब से ज़रा इंटेलिजेंट डिवाइस है। और राउटर क्या है, उससे भी इंटेलिजेंट डिवाइस है। राउटर में क्या आपको पता था कि लॉजिकल एड्रेसिंग हो रही है और डिसीजन मेकिंग हो रही है कि कौन सा पाथ नेटवर्क के लिए बेस्ट है, वो राउटर खुद ब खुद यूज़ करता है। वो किस भी हाफ पे यूज़ करता है, उसके बैकएंड पे एल्गोरिथम्स रन होते हैं, वो एल्गोरिथम्स क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ओके। अब इन्हीं डिवाइसेस के अंदर ये जो आपको मैंने बताया CSMACD, अब ये कंट्रोल किसने करना है, डाटा लिंक लेयर ने करना है। वो कंट्रोल किस तरह करता है, उसे हम कहते हैं, 2 टर्म्स हमारे पास यूज होती हैं, कोलियन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, पैकेट को पूरे नेटवर्क पे सेंड कर देना, ये क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। इसी तरह मल्टीकास्ट क्या होती है कि पैकेट को मल्टीपल पॉइंट्स पे, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जो कि जिसको हमने खुद चूज किया होता है, उस पर हमने क्या करवाना है, सेंड करवाना है। और यूनिकास्ट का मतलब क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही है, ओके। इसी मल्टीकास्ट के साथ हम यूज कर सकते, ब्रॉडकास्ट के साथ मल्टीकास्ट भी यूज करते हैं और यूनिकास्ट भी यूज करते हैं, ओके। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन का बेसिकली कंसेप्ट क्या है और कोलियन डोमेन का कंसेप्ट क्या है, इनको ब्रेक किस तरह किया जाता है, ठीक है। इसको नेटवर्क के अंदर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं नेटवर्क के अंदर, इनकी वजह से वो डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा आपको सुनने का भी मज़ा आएगा और समझ भी आएगा। कोशिश यही है कि आपको बहुत इजी वे में समझाया जा सके, एटलीस्ट जब आप खुद से रीड करने बैठे तो आपको आइडिया हो जाए। कोलियन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, इंटरनेटवर्किंग, IP एड्रेसिंग स्कीम, ये हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।